की धरती वीरों की धरती रही है, क्रांतिकारियों की धरती रही है, शहीदों की धरती रही है। देश की आजादी में यहाँ के लोगों ने, चाहे वह संथालपना के क्षेत्र के हो, चाहे हमारे कोल्हान क्षेत्र के हो, हमारे छोटानागपुर के हो, या हमारे पलामू प्रमंडल के हो, उत्तरी छोटानागपुर के लोग हो, यहाँ के लोगों ने बढ़ चढ़ के देश की आजादी में हिस्सा लिया। और देश की आजादी के बाद झारखंड के देश की सुरक्षा में भी झारखंड के लोग पीछे नहीं हटे। उसमें हमारे अल्बर्ट एक्का का नाम सर्वप्रथम आता। आज यहां पर जो कांग्रेस आपने देखा टाना भगत, आज भी उनकी जमीन का टैक्स लगता है, जिसके लिए उन लोगों ने लड़ाई लड़ी थी। काफी तादाद में टाना भगत और महिलाएं वहां आपके स्वागत में वहां उपस्थित थी। वे सभी कांग्रेस के आज भी वे तिरंगा झंडा का पूजा करते हैं, घंटी बजाते हैं, पूजा पाठ करके पूरा सात्विक जीवन व्यतीत करते हैं। तो ये कांग्रेस में आपका बहुत बहुत प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से स्वागत है। हमारे पूर्व प्रभारी ने भी इस कांग्रेस को खींचने का, संवारने का काम किया और उन्हीं के नेतृत्व में माननीय सीएलपी लीडर थे डॉक्टर रामेश्वर उरांव, मैं अध्यक्ष था। उसके पहले भी अगर ईमानदारी से आप देखिएगा तो पंचायत और बूथ में हमारा संगठन कमजोर है। अब सबको, मैंने कहा कि सबको बड़ी ईमानदारी से, के राजू जी अपने नहीं करेंगे, हम सबको डंडा लगाएंगे। इसलिए मैंने कहा कि काम देंगे तो उसका असेसमेंट नहीं करेंगे कि सचमुच में आपने काम किया कि नहीं किया। और ये रिपोर्ट आपको पता है राहुल जी के कितने नजदीक है। अच्छा करिएगा तो भी ऊपर जाएगा खबर, और खराब करिएगा तो भी ऊपर जाएगा खबर। इसलिए बड़ी सोच समझ कर मैंने कहा कि इसे फांकीबाजी नहीं चलेगी। आपको जो काम मिलेगा ईमानदारी से करिएगा, नहीं करिएगा फिर भोगिएगा। इसलिए मैं जरूर चाहूंगा कि के राजू जिस तरह से काम करते हैं, हम ये कहें कि पूरी ईमानदारी के साथ संगठन में काम करते हैं, और जिस तरह से वो ईमानदारी से काम करते हैं उसकी उम्मीद ऐसे ही होगी कि आप भी उतनी ईमानदारी से काम करें संगठन के लिए, फांकीबाजी नहीं चलेगी। इसलिए मैंने कहा कि अब आने वाले समय में बड़ी चुनौतियां हैं। मैंने कहा कि ये अभी केशव जी कह रहे थे कि संगठन सृजन का साल है, सशक्तिकरण नहीं है, सृजन है। इसका मतलब कहीं नहीं कहीं आला कमान ने ये सोच लिया है कि अधिकार से वंचित रहते हैं। हम इस मंच के माध्यम से, वैसे तो बहुत सारे वक्ताओं ने अपनी अपनी बात रखी है, मैं उन बिंदुओं में अपनी भी एक कुछ पॉइंट जोड़ना चाहती हूँ सर, कि वैसे तो मुद्दे बहुत हैं झारखंड में, लेकिन विस्थापन मुद्दा एक सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि यहाँ माइंस मिनरल्स बहुत होता है झारखंड में और विस्थापितों को न्याय नहीं मिलता है। हम जब मुझे मौका मिला तो हम विस्थापितों का बहुत आवाज़ उठाते थे, और लेकिन आज तक न्याय नहीं मिल पाया है। हम चाहते हैं कि हमारी पार्टी और विस्थापितों को न्याय सुनिश्चित कराने में अपना भागीदारी सुनिश्चित करे। 2013 कानून को हर हाल में यहाँ पे पालन करवाएं, जो हमारे कांग्रेस की देन है। ये सिर्फ मेरे क्षेत्र की नहीं बल्कि पूरे झारखंड का समस्या है। साथ ही क्योंकि हम ओबीसी वर्ग से आते हैं, तो हम चाहेंगे कि यहाँ पे जो 14% आरक्षण मिल रहा है ओबीसी वर्ग को, उसको हमारी जो ओबीसी वर्ग की जो जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिलाने के लिए आप अगर बोलेंगे तो कांग्रेस पार्टी का आवाज को और बुलंदी मिलेगा। ये मेरे को पूरा ये उम्मीद है। साथ ही कई ऐसे बिंदु है, लेकिन मैं समझती हूँ कि ये मंच काफी ऐसा मंच है जहाँ पे बहुत सारे वक्ताओं को बोलना है। हम लोग विस्तृत रूप से आपके साथ बैठ के उन सारे मुद्दों पे बात करेंगे, और मुझे खुशी है कि हम लोग एक सशक्त टीम बने हैं। बहुत हमारे प्रभारी आए, अपना सभी ने अपने तरीके से योगदान दिया है, लेकिन आपका स्टाइल जो काम करने का है उससे हम लोग काफी एनर्जेटिक और भी उत्साहित हो गए हैं। और मुझे पूरा
विश्वास है कि सभी लोग को और भी ऊर्जा मिलेगी। और जिस तरह से आपने बोला कि हम वर्कर्स को उनका अकाउंटेबिलिटी चेक करेंगे, जिनको जो जिम्मेदारी मिल रही है उसको हम लोग चेक करेंगे कि वो अपना मैं अपने तरफ से ये पूरा आश्वस्त करती हूँ कि मेरा एक एक समय हम तो अपने संगठन में पूरा अपना समय दे रहे हैं। जहाँ पे मुझे पार्टी ने जिम्मेदारी दिया है मैं उसे ईमानदारी से निभा रही हूँ। और हमेशा जब भी जरूरत पड़ रहा है तो हमें जब भी जो जिम्मेदारी दी जाएगी, जो भी आदेश दिया जाएगा, उससे बढ़ चढ़ के हम हमेशा काम करते रहेंगे। यही कोई आदरणीय नेता राहुल गांधी जी विशेष रूप से इस राज्य में नीतियों में काम करना चाहते हैं और उसी का नतीजा है कि आज हमारे बीच में हमारे पूरे देश के सबसे ज्यादा नीति निर्धारण में अनुभवी व्यक्ति के राजू जी को यहाँ भेजा गया है इस राज्य में। सर, मैं आपको बतलाना चाहूंगी कि जब से इस राज्य का गठन हुआ, विपक्ष की दल ने इस राज्य के नीतियों को केवल अपने स्वार्थ के लिए, व्यक्ति विशेष के स्वार्थ के लिए उपयोग किया। और आज यही कारण है कि इस राज्य की सभी नीतियां इतनी उलझी हुई है कि उसको अगर हम लोग सुलझाने भी जाए तो अपने आप को आग में सेकने वाली बात है। मगर आप जो एक्सपीरियंस, जो अनुभव आप लाते हैं पॉलिसी मेकिंग में, मुझे लगता है इस राज्य को, इस राज्य की नीतियों को आपके सहयोग से निश्चित रूप से सुलझाया जा सकता है। को बचाने के लिए लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं और इसी लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए भी आपका जो भी निर्देश रहेगा उस निर्देश को हम लोग एक सच्चे कार्यकर्ता के तहत, एक सच्चे सिपाही के तहत हम लोग काम करने के लिए बिल्कुल तैयार खड़े हैं आपके साथ। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। विधायक और मंत्रियों को भी रखना है, जिसकी जो है कड़ी का काम आदरणीय प्रभारी जी करेंगे। इसे पूर्व में भी पिछला विकास काल हमारा गठबंधन का रहा था, इस बार भी हमारा गठबंधन का रहा। क्योंकि मैं भी संगठन से निकला हुआ व्यक्ति हूँ, युवा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष से प्रखंड अध्यक्ष से लेकर के यहाँ विधायकी तक का सफर किया हूँ। इसलिए संगठन, विधायक और सांसद आते जाते रहेंगे, सरकार में लोग मंत्रियां बनते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन संगठन वो चीज है जिन चीजों को तैयार करती है। आज के तारीख में अगर हमको अगर अपना वजूद को अगर जिंदा रखना है, इस गठबंधन की सरकार में अपना कांग्रेस का जो आइडियोलॉजी है उसको जिंदा रखना है, तो सबसे पहले हमको कांग्रेस का संगठन में ही फोकस करना होगा। मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि आने वाले दिनों में बनेगा तो बोर्ड निगम में एक ही व्यक्ति बनेगा, विधायक भी एक ही बनेगा, सांसद भी एक ही बनेंगे, मंत्री भी एक ही, लेकिन संगठन का जो विस्तार है, अगर जिस दिन संगठन हमारा ईमानदारी पूर्वक करता रहा तो मैं यकीन मानिए आने वाले दिनों में यहाँ पे इंडिया गठबंधन की सरकार चल रही है। आने वाले 2029 में एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि उस चुनौती परिसीमन की भी चुनौती है और उस चुनौती में कांग्रेस जनों का संगठन मजबूत रहेगा, तभी हम ज्यादा सीट पे लड़ सकते हैं, तभी हम अगर जरूरत पड़े तो हम लड़ सकते हैं चुनाव। मार्केटिंग बोर्ड का पॉलिसी का मामला, उस पर भी बात होनी चाहिए और आपका बुनकर से रिलेटेड आपका ये जो मामले हैं उस मामले पर भी हम लोगों को चर्चा करनी चाहिए। और हमें लगता है कि समय रहते ही इसको समय में जल्द से जल्द इस पर हम लोगों को चर्चा करनी चाहिए। बाकी मैं कहना चाहूँगा कि चूँकि आज स्वागत समारोह है, बाकी संगठनकर्ता के रूप में आप सभी लोग बहुत जुझारू लोग हैं, सभी लोग मेहनतकश लोग हैं, लेकिन स्वागत समारोह में एयरपोर्ट में जो धक्का मार देते हैं सबको ना, ये अच्छा नहीं होता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। स्वागत समारोह जिसको भी स्वागत करने लेते हैं उसको भी धक्का देने से हम लोग छोड़ते नहीं है पूरा, इसलिए थोड़ा सख्ती कीजिए। बहुत कोई बोलता है कि नहीं कांग्रेस में ऐसे ही चलता है, ऐसे ही चलता है, जमाना बदल गया पूरा, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत विकसित हो गया, बहुत चीज़ को ऐसे चलता है कहोगे और अपना बूथ में 7 गो वोट में दिला पाते हैं, उसमें बात करो उसको भी समय नहीं, इसलिए चीज़ों को समझना है, ध्यान देना है, पूरे काम करना है। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जो सरकार के पहले जो इसका बाउंड्री वाल हो कहा जा सकता है कि राजीव जी के वक्त में
इस पे एक कमेटी बनी थी जो रिपोर्ट दिया था। उस रिपोर्ट को जब मैं गृह मंत्री था तो पार्लियामेंट में रखा और इसका बाउंड्री वॉल बनाया और झारखंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम से शिबू सोरेन उसका अध्यक्ष बना। लालू यादव, समता पार्टी और अकाली दल, ये तीनों जो दो तो इसमें एलाई थे वाजपेयी जी के, ये लोग विरोध कर रहे थे राज के बंटवारे का। लेकिन सोनिया गांधी ने अंगद की पैर की तरह कहा कि ये मेरा वादा है लोगों को और हमारे राजीव गांधी का वादा है, इसलिए आप संविधान संशोधन कीजिए, मैं आपको अपनी सहमत दूंगी। क्या हुआ, हमको वेलकम करने के लिए और आपका सपोर्ट कांग्रेस पार्टी मजबूत करने के लिए, आपका सपोर्ट प्लेज करने के लिए आप सभी इतना समय लेके इधर बैठा हुआ, आप सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और ये रिपोर्ट से कांग्रेस ऑफिस तक जो कांग्रेस वर्कर्स लीडर्स हमको वेलकम किया, सभी को मैं आभारी हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं केवल 15 मिनट में मेरा भाषण मैसेज, मंत्री थे हमारे पूर्व जो है राजेश ठाकुर जी अध्यक्ष बैठे हैं, हमारे आदरणीय पल्लव झा जी आज ऑल इंडिया सेक्रेटरी हैं, प्रेसिडेंट के साथ हैं, हमारी लाडली अम्बा। कल्चर का न्यू यहाँ प्राथमिकता क्या होगी इसकी न्यू नहीं है। इतना धनी राज, इतना संपन्न राज होने के बाद भी आज ये सबसे पिछड़ा आर्थिक रूप से राज्य है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि झारखंड में कांग्रेस पार्टी का जो भूमिका रही है, निर्माण में जो भूमिका रही है, उसको साथियों हमें अपने लोगों को याद दिलाना चाहिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन 81 में हुआ, 81 में, और वो कांग्रेस के साथ मिलकर के जो है वो चुनाव में 2 सीट साथ मिला था, 2 सीट मिला था लोकसभा का, वो चुनाव लड़े थे। लेकिन इसका स्वरूप खड़ा किया तो राजीव गांधी ने किया, जो उन्होंने नैतिकता दिखाई, जिसके चलते ये राज बना। और राज बनने के बाद 18 बरस भाजपा राज किया है। आज कांग्रेस ने झारखंडियों के हाथ पकड़ करके, आंदोलनकारियों के साथ लेकर के आज 2 टर्म राज बनाने का काम किया है। हम यहाँ खाक बन जाने का काम करते रहे हैं, लेकिन सरकार भाजपा के हाथ से छीन के लाने का काम किया है हम लोगों ने। राजू जी, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हम सत्ता में भले ही थोड़े समाप्त करना चाहता हूं, ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहते। सबसे पहले केवल 2 मिनट मेरा बारे में आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि आप सभी को मालूम होना व्हाट ऑल रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का प्रिंसिपल सेक्रेटरी था। उसी टाइम में हमको एक मैसेज आया, कांग्रेस पार्टी का जनरल सेक्रेटरी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राहुल गांधी जी ने आपके साथ कुछ विलेजेस विजिट करेंगे, क्योंकि राहुल गांधी जी को पता चला पूरा देश में ये स्वयं समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ऑफ वुमेन प्रोग्राम जो मैं स्टार्ट किया, वो प्रोग्राम बहुत अच्छी तरह पूरा आंध्र प्रदेश में, अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश में अच्छी तरह
मैं इंप्लीमेंट करते थे। ये प्रोग्राम देखने के लिए राहुल गांधी जी कुछ गांवों में जाके महिला ग्रुप से बात करना चाहते और महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम पूरा मनरेगा पूरा देश में, आंध्र प्रदेश में बहुत अच्छी तरह जो वो एक्ट में, कानून में वर्कर्स को जो राइट्स दिया गया, हर एक राइट वर्कर्स को दिलवाने में उसी टाइम में आंध्र प्रदेश एक मॉडल बन चुका। ये दोनों प्रोग्राम देखने के लिए राहुल गांधी जी आंध्र प्रदेश आ चुका। मैं राहुल गांधी के साथ 3 दिन विलेजेस घूमा। राहुल गांधी जी को एक कॉन्फिडेंस मिला, ये आदमी को ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग में बहुत एक्सपीरियंस है और ये आदमी को पूरे पूर मार्जिनलाइज सेक्शंस को कनेक्ट करने का इच्छा है। ये 2 बिंदु उनके माइंड में है। उसके बाद 2 साल के बाद राहुल गांधी जी ने एक बार हमको फोन किया। नेशनल लेवल में सोनिया गांधी जी के आध्वर्य में जातीय सलाह मंडली का आप एडिशनल सेक्रेटरी के नाते आके काम करने के लिए मैं दिल्ली में नेशनल एडवाइजरी काउंसिल में सोनिया गांधी जी का चेयरपर्सनशिप में जो काम किया, पूरा देश में राइट्स बेस्ड लेजिस्लेशन लाने में, फूड सिक्योरिटी एक्ट हो और लैंड एक्विजिशन रीसेटलमेंट रिहैबिलिटेशन एक्ट हो, कई राइट टू इंफॉर्मेशन, कई एक्ट